हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिशा हिंदी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ पढ़ेंगे। राष्ट्र का स्वरूप यानी राष्ट्र कैसे बनता है, इसके बारे में हम इस पाठ में जानेंगे। इसके लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। इनका जन्म हुआ है 1904 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा गांव में हुआ था। स्वतंत्र लेखक, विचारक और संपादक के रूप में उन्होंने पर्याप्त यश अर्जित किया गया है। इनके रचनाएं, इनके अनेक ग्रंथ हैं। उदाहरण के लिए कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, पृथ्वीपुत्र, पाणिनि कालीन, भारतवर्ष, कादंबरी, हर्षचरितः, एक संस्कृति अध्ययन, भारत सावित्री आदि है। प्रस्तुत निबंध जो है, यह निबंध है राष्ट्र का स्वरूप, मतलब अग्रवाल जी के निबंध संग्रह से लिया गया है। यह पृथ्वीपुत्र में संकलित है। सांस्कृतिक पीठिका पर लिखा गया यह निबंध लेखक के सांस्कृतिक बोध की प्रेरणा देता है। गंभीर चिंतक होने के नाते डॉक्टर अग्रवाल का लेखन सामाजिक शैली में रहा है और इसी कारण इन्होंने राष्ट्र के स्वरूप पर विचार किया है। राष्ट्र का स्वरूप यानी भूमि, भूमि पर बसने वाले जन, और जन यानी लोग, और उनकी संस्कृति, यही राष्ट्र कहलाता है। इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं हम? राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है। यह धरती का निर्माण किसने किया? भगवान ने किया है, और अनंत काल से ही है यह भूमि। उसके भौतिक स्वरूप और सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त विचारधाराओं की जननी है। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है हमारा, चाहे वह छोटी या बड़ी, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। कुशल मतलब भूमि की रक्षा करने के लिए हमें प्रश्न करने के लिए आगे रहना चाहिए। पृथ्वी का सांगे पांग अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। जैसे कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी है, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। जैसे कि रत्न भी धरती में मिलते हैं हमें, सोना भी, चांदी भी, हर वस्तु हमें, अनाज भी हमें धरती से ही मिलता है। इसीलिए धरती को हम क्या कहते हैं? वसुंधरा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं की पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। पृथ्वी के गर्भ में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य का प्रतीक बन जाता है। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, मतलब धरती और आकाश के बीच में जो भी पड़ा हुआ है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उनके प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलनी चाहिए। जैसे कि हमें ही हमारे धरती की रक्षा करनी चाहिए। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। धरती रहकर उस पर मनुष्य ना रहे तो क्या हम राष्ट्र कहते हैं उसे? नहीं। जन के कारण ही मातृभूमि की संज्ञा अर्थ प्राप्त होता है। पृथ्वी माता है और वहाँ पर जीने वाले मनुष्य पुत्र कहलाते हैं। माता भूमि पुत्रों पृथिव्याः। इस तरह भूमि माता है और उसका पुत्र कौन है? जो उस पर निवास करने वाला है, मनुष्य। जन के हृदय में, लोगों के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र का निर्माण होता है। नमो मात्रे पृथिव्यै, नमो मात्रे पृथिव्यै। जैसे कि माता पुत्री पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन होता है। पृथ्वी पर बसने वाले सभी लोग बराबर होते हैं। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है। राष्ट्र का तीसरा अंग जो होता है वह लोगों की संस्कृति। मनुष्य ने युगों युगों से जिस सभ्यता का निर्माण किया है, कल्चर का, वह उसके जीवन की श्वास प्रश्वास से है, और संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव होती है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए।
इस ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। जीवन के विकास की भुक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं। सारे नदियाँ कहाँ पर मिलते हैं? समुद्र में। उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियाँ राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती है। इसका उदाहरण है, समन्वयुक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप होता है। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। जैसे कि उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर बनता है। गांवों और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है। जहाँ से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त होती है वहीं पर हमारा राष्ट्र बसा हुआ है। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है। कहा जाता है कि जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ रखना नहीं चाहता, वरना अपने वर्धन से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। इस पाठ में पृथ्वी की विशेषता बताई है और विशेषता बताते हुए हमारे संस्कृति के बारे में, जैसे कि पृथ्वी पर जो लोग निवास करते हैं उनकी संस्कृति के बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।